फिर उसके बाद मोक्ष की ओर बढ़ो। जैसे जनक राजा थे, राजा जनक गृहस्थ में थे लेकिन योगी थे। अष्टावक्र जी जैसे गुरु प्राप्त हुए तो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए। उसके बाद जब सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी से मनु और शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ, मनु शतरूपा से मैथिली सृष्टि आगे बढ़ी। 2 पुत्र हुए, एक प्रियव्रत, दूसरे उत्तानपाद। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रजापति ने एक आकुति को रुचि के लिए, 2 देवहूति को कर्दम ऋषि को दे दिया और तीसरी प्रसूति को दक्ष के साथ विवाह कर दिया। इन्हीं की संतानों से सारा संसार आगे बढ़ा है। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। दिति के गर्भ से 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जब पूरी पृथ्वी जलमग्न थी तो भगवान ने पृथ्वी को धरती पर स्थापित करने के लिए जल से भयंकर युद्ध हुआ हिरण्याक्ष से। हिरण्याक्ष के साथ युद्ध होकर भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। भगवान ने 12 रूप धारण किया। बोलिए 12 भगवान की जय हो। और उसके बाद अदिति कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे हैं और देवहूति उनकी पत्नी उनकी सेवा में रत हैं। तन मन से सेवा की। सेवा करते समय व्यतीत होने लगा और एक दिन ऋषि बोले, हे देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। देवहूति बोली, हे पतिदेव, हर पत्नी की कामना होती है कि एक पुत्र हो जाए। देवहूति की इच्छा को पूर्ण किया और उन्हीं के घर में कर्दम ऋषि के तप के फलस्वरूप, देवहूति के तप के फलस्वरूप साक्षात भगवान ही उनके घर में पुत्र के रूप में कपिल भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। जिस वह मां धन्य होती है जिसका पुत्र धर्मात्मा हो। जरा कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, जिसकी कोख में साक्षात भगवान ही कपिल के रूप में प्रकट हो गए हो, वह माँ कितनी धन्य होगी। और ऐसे कपिल भगवान ने माँ को ज्ञान दिया। वह संतान धन्य होती है जो अपने माता पिता को धर्म का मार्ग दिखाती है, ज्ञान कराती है। तो कपिल भगवान ने माता को ज्ञान दिया, योग का ज्ञान दिया, ध्यान योग का ज्ञान दिया, भक्ति योग का वर्णन किया और अंत में जीव के गर्भवास का वर्णन किया कि जीव में गर्भ में जीव का कैसे विकास होता है, वो कितने कठिनाइयों से उसका लालन पालन होता है, किस प्रकार से उस अंधकार में उसकी धीरे धीरे पोषण होता है और फिर भगवान की ही कृपा से वह धरती पर आता है। उसके बाद मनु कन्याओं का वंश वर्णन किया गया। मनु की 9 कन्याएं हुई, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, क्रिया, ऊर्जा, सिति, ख्याति, प्रसूति, स्वधा और सती। सती जो थी वह दक्ष की कन्या थी। भगवान भोलेनाथ के साथ उनका विवाह हुआ। राजा दक्ष को प्रजापति की पदवी मिली, जिसके कारण राजा दक्ष अभिमान से फूला फूला सबका अपमान करने लगा। एक बार जब उसके सम्मान के लिए सारे देवता सभा में एकत्र हुए तो उसके स्वागत के लिए सभी लोग खड़े हुए, राजा दक्ष के स्वागत के लिए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए और इस अपमान के कारण
अपमान का बदला लेने के लिए राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सारे भूमंडल के सारे देवी देवताओं को बुलाया, गंधर्वों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, मुनियों को बुलाया, लेकिन अपने जामाता शिव को नहीं बुलाया। जब सारे विमान से जाने लगे तो माता सती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, प्रभु ये सब विमान में चढ़कर कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, सती तुम्हारे पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, सबको बुलाया है, लेकिन मुझसे बैर रखते हैं, इस कारण तुम्हें भी उन्होंने त्याग दिया है। अब बेटी अपने मायके पक्ष के लिए तो हमेशा मचल जाती है। कोई मायके पक्ष में बहुत बड़ा आयोजन हो और वो ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। ससुराल में लड़ झगड़ के जाएगी कि नहीं, पर जाएगी जरूर। सती जी ने भी भगवान भोलेनाथ ने बहुत समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। और जब पिता के घर में गई तो क्या हुआ, सबने मुंह फेर लिया। एक चीज आपको मैं यहाँ पर एक संदेश देना चाहती हूँ। कथा में आगे बढ़ूं उससे पहले एक संदेश। जब अपने से बड़े आप कोई काम करने जा रहे हो और आपके जो बड़े जन हैं, आपके जो बुजुर्ग जन हैं, आपके माता पिता हैं, जो समझदार हैं, अनुभवीशील हैं, यदि आपके काम में रोक दें कि नहीं ये काम ठीक नहीं है, अभी नहीं करना, इसको बाद में करेंगे, तुरंत मान लेना चाहिए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मनई न भावे, कही गिरधर कबीरार दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। इसलिए कोई भी काम करो बड़ा सोच विचार कर करो। सती ने सोचा नहीं, विचारा नहीं, मोहवश पिता के घर पहुंच गई। क्या हुआ, बहनों ने अपमान किया, सबने अपमान किया सती का। देखो देखो आ गई, अकेली आ गई, पति को साथ नहीं लाई। अरे कुछ है ही नहीं तो लेकर क्या आती। पति भी ऐसे ही है, मसान में रहता है। तरह तरह की बातें बहनों ने की, सबने की, लेकिन एक माँ थी, जब सती आई तो हृदय से लगा